मैं बेंगलोर की इस पावन भूमि पर साहित्यिक पुरोधा हैं और साहित्य साधक हैं, दोनों पति पत्नी। ऐसे आदरणीय राही जी के घर में आई हूँ। इतना स्नेह, प्यार और अपनत्व मैंने यहाँ पाया है और हम सभी एक दूसरे को कविता और गीत में वातावरण कर सुना रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक कोई अच्छी सी कविता या गीत आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। राहें कविता का हाँ, स्वागत है। बहुत सुंदर। राहें कठिन है फिर भी चलना है, कठिन है फिर भी चलना है, जिंदगी के दौर में गिर कर संभलना है। आगे लिखते हैं, पीछे देखना मेरी फितरत नहीं, पीछे देखना मेरी फितरत नहीं, काज रोकना मेरी आदत नहीं, पाँव बढ़ जाए तो रुक सकता नहीं, मेरे बढ़ते कदम को कोई रोक सकता नहीं। राहें कठिन है फिर भी चलना है, जिंदगी के दौर में गिर कर संभलना है। बहुत। हार मैंने कभी माना नहीं, असफलता का नाम जाना नहीं, असंभव शब्द को पहचाना नहीं, हार को जीत में बदलना मेरी फितरत नहीं। राहें कठिन है फिर भी चलना है, जिंदगी के दौर में गिर कर। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय श्री राही राज जी को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, वह एक प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। उनकी लेखनी जहाँ पाठकों में आत्मविश्वास भरती है, वहीं सकारात्मक विचारों से भी सबके मन, मस्तिष्क और हृदय को उत्साहित भी करती है। आज हम आपको उनकी लिखी वास्तविक एक सुंदर घटना से मिलवा रहे हैं। मैंने आज अपना प्रण तोड़ा है। ये शब्द हैं राधा विष्ट जी के, जो उन्होंने राही राज जी से कहे हैं और यही बात राही राज जी ने अपने पाठकों के साथ शेयर की है, जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। मैंने आज अपना प्रण तोड़ा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात कही है राधा विष्ट जी ने। देती क्या संदेश बताओ, देती क्या संदेश, प्रीत बढ़ाओ, लगन लगाओ, रहो इसी परिवेश। क्या बात है। मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। अब हमारे तकनीकी युग में देखिए ऐसा, कोमल कोमल हाथ सजाए, रूप निखारे सबके, बालों को वृद्ध रंग वृद्ध लोग भी युवा बने हैं अब के। युवा वृद्ध नर नारी चाहे, युवा वृद्ध नर नारी चाहे, सुंदर दिखे हमेशा। मेहंदी देती यह संदेश, मेहंदी देती यह संदेश। अरे मैं ये पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो गई हूँ और मेरा ये मौन ही बहुत कुछ कह रहा है। आपके मन की बात मैं जान रहा हूँ। आज लिखूंगा आप पर भर रात और उसके बाद सुबह आपको प्रसिद्ध करूंगा। देखिए मेरे चेहरे की मुस्कान और हंसी बता रही हूँ कि मैं कितनी प्रसन्नता और इतनी सुंदर स्मृतियाँ लेकर के यहाँ पर से जा रही हूँ। बहुत बहुत प्रीति जी और राही जी का बहुत बहुत आभार। कुछ बहुत अच्छा कर दिया, गदगद कर दिया आपने, हृदय को रोमांचित भी करा। और मैंने एक चीज देखा कि आप लोग प्रकृति के इतने करीब है, इतना प्रेम करते हैं कि निर्जीव चीजों को आप सजीवता से अपनी कविताओं या कहानियों में ढाल करके और समाज को एक संदेश देते हैं। जैसे आंसू, आप आंखें, हमने पत्थर और सूखी लकड़ी, जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकता कोई साहित्य में। ऐसे विषय लेकर के आप लोगों ने कविता सुनाई। वास्तव में जितना शब्द कहूँ वो कम पड़ जाते हैं। लिखना बहुत चाहूँ पर शब्द मेरे हो गए कम, शब्द मेरे हो गए कम। उन्होंने कहा कि जब मैं ज्ञान चंद्र मर्मज्ञ की गोष्ठी में पहुंची तो वहां काफी संख्या में लोग थे, परंतु उन सबके बीच मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा दिख रहा था, जो राही राज जी का था। हालांकि हमने बाद में ज्ञान चंद मर्मज्ञ जी को भी प्रणाम निवेदित किया, मगर बाद में और भी लोगों को प्रणाम निवेदित किया था, मगर सबसे पहले हमने राही राज जी को ही प्रणाम किया था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी ओर हमें खींच रहा हो, और ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ था जैसा उस दिन मेरे साथ हुआ था। जिंदगी में हजारों इंसानों को देखा है मैंने और मिली भी हूँ,
मगर विवश हो गई राही राज जी से बात करने के लिए। आपको यानी कि राही राज जी को प्रणाम करने के बाद ही मैंने उपस्थित अन्य को प्रणाम किया, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि राही राज जी ने मेरे प्रणाम को स्वीकार नहीं किया है। इसके बाद मैं राही राज जी के पास खुद गई बात करने के लिए। वैसे तो फेसबुक पर देखा था, मिली भी थी, पर याद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद उनसे आकर जब मिली, उन्हें प्रणाम किया, तब जाकर मुझे संतोष हुआ, मगर उनसे मेरी बात कुछ खास नहीं हुई तो मन की कसक अधूरी मेरे मन ही में रह गई। संयोग देखिए, इसके बाद राही राज ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। इधर मैंने भी सोचा कि क्यों ना इन्हें अपने घर ही बुला लेता हूँ, आभासी दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में मुलाकात कर लेता हूँ। ऐसे ही मेरा यह मानना रहता है कि सबों की निगाहों में रहता हूँ, बात करने से हिचकिचाता हूँ, खुलकर बातें नहीं हो पाती है, इसलिए घर पर बुला लेता हूँ। और हमने राधा जी को निमंत्रण भेज दिया। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग फेसबुक पर लगभग 3 साल से ज्यादा समय से दोस्त हैं। हमें लगता है कि हम लोग दिल्ली में भी मिले हैं, मगर किसी कार्यक्रम में मिलने से भला कहाँ राही को संतोष होता है। राही राज जब किसी से मिलता है, दिल खोल कर बातें करता है, भर पेट बात करता है, तब कहीं जाकर राही को संतोष मिलता है। बेंगलुरु में कोई कवि या कवित्री आए और राही को पता लग जाए कि कवि या कवित्री बेंगलुरु आए हुए हैं, तो राही अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। येन केन प्रकारेण उन्हें बुला लेता है। हर हाल में उन्हें सप्रेम अपने घर बुलाते हैं। जी हाँ, वही बात हुई राधा जी के साथ। हमारे भेजे हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया उन्होंने। उनका सारा का सारा प्रण टूट गया जब हमारे यहाँ पहुंची। उन्होंने कहा कि आज मैं जिंदगी में पहली बार अपने प्रण को तोड़कर आपके पास आई हूँ। उन्होंने फिर कहा कि आपने जिस आत्मीयता से निमंत्रण दिया, आपसे मोबाइल फोन पर जब बात हुई तो मेरे सारे प्रण धरे के धरे रह गए। मैं तो विवश हो गई। आपका साहित्य और साहित्य के प्रति लगाव और आपका साहित्यकारों को बुलाने का तरीका मुझे सोचने को मजबूर कर गया। मैं अकेले कहीं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, मगर आपके यहाँ पता नहीं कैसे मेरे पाँव चल दिए, मुझे समझ में नहीं आया है। मेरे चलने से पहले मेरा लाइव लोकेशन मांगना और फिर मुझको मेरे घर तक पहुँचने के लिए फिर लाइव लोकेशन लेना, इतना ही नहीं, मेरे घर पहुँचते ही फिर फोन करके पूछना आपका। ये दर्शाता है कि आप केवल बुलाते ही नहीं हैं, घर पहुँचने पर जिम्मेदारी समझते हैं, निभाते हैं। ऐसा हमने बहुत कम ही देखा है। आपका प्रेम और समर्पण देखकर मैं अभिभूत हूँ, और अगर आपके जैसा इंसान मुझे मिले तो मैं एक बार नहीं बारंबार रण तोड़ दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राही राज, बेंगलुरु, 30 जुलाई 2025।